हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बायोकेम एक्सपर्ट और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डेंगी क्या है, डेंगी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डेंगी का वायरस कौन है, मतलब डेंगी जिसके थ्रू फैलता है या डेंगी का जो वायरस है जिससे डेंगी होता है। डेंगी इज़ अ वायरल डिजीज़। पहली बात तो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता। ओके, डेंगी फैलता है वायरस से। डेंगी इज़ अ वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। किससे? कॉज्ड बाय डेंगी वायरस, DENV। ठीक है, इसका डेंगी का वायरस कौन है? डेंगी वायरस DENV। इसका वेक्टर कौन है, इसको फैलाता कौन है, किसके थ्रू फैलता है? डेंगी फैलता किसके थ्रू है? आपने देखा होगा जहाँ जो है ज़्यादा गंदगी होती है, ज़्यादा मच्छर होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा डेंगी फैलता है। ठीक है, तो डेंगी मच्छरों के थ्रू फैलता है, यानी मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। वो एडीज की स्पीसीज़ है। किसकी स्पीसीज़ है? डेंगी जो है मच्छरों की एक स्पीसीज़ है जिसको बोलते हैं एडीज स्पीसीज़। उसमें एजेप्टाई और एल्बोपिक्टस मॉस्किटो से फैलता है। इन्हें डेंगी को फैलाता कौन है सबसे ज़्यादा? एजेप्टाई और एल्बोपिक्टस। ये मच्छर हैं, मच्छर की प्रजाति हैं जो कि डेंगी को सबसे ज़्यादा फैलाती हैं। जब ह्यूमन बींग्स को कट करती हैं, बाइट करती हैं, तो जो लार्वा छोड़ते हैं ना, ये मच्छर, उस पर ये डेंगी वायरस भी छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ डेंगी वायरस भी छोड़ते हैं साथ साथ, तो हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, डेंगी जो है हमें बीमार कर देते हैं, हम डेंगी के पेशेंट हो जाते हैं, डेंगी के शिकार हो जाते हैं। ओके, इसके सिम्टम्स है फीवर, मसल्स पेन, रेट्रोऑर्बिटल पेन। रेट्रोऑर्बिटल पेन में आँखों के इस एरिया में दर्द होने लगता, पेन बहुत ज़्यादा। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, ये क्या है? इसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप डेंगी अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है, आप लैब में, हॉस्पिटल में कहीं भी जाके डेंगी टेस्ट ज़रूर करवाएं। इस टाइम तो डेंगी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा एक चीज़ है कि डेंगी में प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। डेंगी में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट गिरते हैं। उसका कारण ये है कि इस वायरस के अगेंस्ट जो हमारी एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, इस डेंगी के अगेंस्ट, डेंगी वायरस के अगेंस्ट जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, वो क्या करती है कि डेंगी वायरस को किल करने के साथ साथ, डेंगी वायरस को ख़त्म करने के साथ साथ हमारी प्लेटलेट को भी ख़त्म करने लगती है। तो इस कारण से हमारी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। यदि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन होने लगती, बाद में कुछ सेल्स हैं वो एंटीबॉडी को बताते हैं कि भाई प्लेटलेट हमारे ही शरीर के सेल हैं, तो बाद में प्लेटलेट रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, इसका प्रिवेंशन क्या है भाई? प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इसके हैं क्लीनलीनेस है, मतलब साफ़ सफाई रखिए। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे नालियों में या कहीं भी ऐसा कोई प्लेस ना हो जहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठे हो कि मच्छरों ने अपना घर बना रखा हो, अपना पूरा साम्राज्य बसा रखा हो। तो और डेंगी वैक्सीन लेना चाहिए। डेंगी वैक्सीन का कारण है कि मतलब आप पहले नहीं ले, अगर आपको फर्स्ट इन्फेक्शन है उसके बाद डेंगी वैक्सीन ले सकते हैं। ओके, ऐसा आपने पहले ले लिया तो जो अगर जैसे आपको डेंगू हुआ नहीं और आपने पहले ही ले लिया, कभी आपको डेंगू नहीं हुआ, बट आपको जब डेंगी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डेंगी सेकेंडरी वो जो है स्टेज समझ लेगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो डेंगी वैक्सीन कब लेनी है? जब आपको कभी डेंगी हो गया हो उसके बाद लेना है। ठीक है, तो क्लीननेस, डेंगी वैक्सीन, कहीं भी पानी वानी रुका हो तो आप उसे अभी भी सफाई कर लीजिए। ठीक है, और हम जो है अपने साफ़ सफाई से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप नोट कर लीजिए। लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके।